गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है। 102 नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। तो देखो, एप्लीकेशन पर 6 है, अलॉटमेंट पे 3, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें लेकिन एप्लीकेशन पे ₹1 का प्रीमियम भी है। सो एप्लीकेशन 5+1 हो गया, अलॉटमेंट 2+1 हो गया, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3+1 हो गया। सो 1 1 रुपी तीनों पर सिक्योरिटीज प्रीमियम है। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुए 1,80,000 के लिए, एंड 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए, एंड 1,70,000 शेयर्स को हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया 1,60,000 का। Overpayment of application was adjusted towards sum due on allotment. All calls were made and were duly received except allotment and final call from Aditya, who was allotted 3,200 shares. His shares were forfeited and half of the forfeited shares were reissued for 43,000 as fully paid up. Pass necessary journal entries. तो हमें नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड में एंट्री करनी है। नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड, तो हमने जर्नल एंट्री की। देखो, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव करने का एंट्री क्या है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,80,000 शेयर्स। सो 1,80,000 इंटू 6, 10,80,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट कर रहे हैं, 10,80,000। फिर शेयर कैपिटल में आएगा 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 5 का एप्लीकेशन है, 8 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा ₹1, 1,60,000 इंटू 1। शेयर अलॉटमेंट में आएगा जो 10,000 का हमने जिनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया, 1,70,000 शेयर्स वालों को 1,60,000 शेयर्स अलॉट किए। जो 10,000 एक्सेस है उसका पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, 10,000 इंटू 6, 60,000। और बाकी का 10,000 का हम रिफंड कर रहे हैं। सो 10,000 इंटू 6, 60,000। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आएगा 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 1,60,000 इंटू 1, 1,60,000। शेयर अलॉटमेंट में 4,80,000। इसके बाद रिसीव करने का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिगर कैसे आया 411,600। ये देखो, इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया है जिसमें हमने लिखा 1,60,000 शेयर्स पर अमाउंट एडजस्ट हुआ है 60,000, ये वाला। ठीक है। सो 1,60,000 शेयर्स जो हमने इशू किए उस पर अमाउंट एडजस्ट हुआ है 60,000। सो 3,200 शेयर्स जो कि थे आदित्य के पास, तो उसका कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ होगा अलॉटमेंट में। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 3,200, उसका अमाउंट एडजस्ट हुआ 3,200। ये रुपीज है। ठीक है। फिर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 3,200 शेयर जो उसके पास थे आदित्य के पास, उसमें अलॉटमेंट ड्यू हुआ 6,400 से और सिक्योरिटीज प्रीमियम हुआ 3,200 से। अमाउंट उसका जो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है वो है 1,200। ये तो अब जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है वो है 5,200 और 3,200, टोटल हो गया 8,400 जो कि नहीं रिसीव हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे अलॉटमेंट की एंट्री में, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में अलॉटमेंट ड्यू था 4,80,000 से, नहीं मिला। 60,000 ऑलरेडी मिल गया है, वो माइनस किया, और 8,400 नहीं मिलेगा, वो माइनस किया। तो आ जाएगा 4,11,600। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,60,000 इंटू 1, 1,60,000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6,40,000। फिर रिसीव का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 6,40,000 पहले डेबिट किया था, वही क्रेडिट करेंगे। कॉल इन एरियर में आएगा 3,200 इंटू 4,
क्योंकि हमें 3200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है। 12,800 रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा बैंक में, यानी 6,40,000 माइनस 12,800, 627,200 आ जाएगा बैंक में। इसके बाद हम 3200 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉस्ट एंड एरियर। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू। सो 3200 शेयर्स पर 10 रुपीज पूरे कॉल हो चुके हैं, तो 32,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है जो अमाउंट नहीं मिला है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम का मिल चुका है, तो वो इस पूरी एंट्री में इग्नोर करेंगे। केवल अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें नहीं मिला है, तो वही हम यहाँ लिखेंगे 3200 इंटू 2, 6400। शेयर फॉर फ्यूचर में आता है वो अमाउंट जो मिल चुका है। तो देखो 3200 शेयर्स पर एप्लीकेशन का मनी मिला है 5 रुपीज, प्लस अलॉटमेंट का मिला 1200, तो 17,200। शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट नहीं मिलता है तो वो है 8400 जो हमने यहाँ निकाला था, और कॉस्ट इन एरियर जो हमने प्रीवियस एंट्री में किया था 12,800। सो 3200 शेयर्स फॉरफिटेड। उसके बाद हम री इशू कर रहे हैं, इन्होंने बोला 43,000 में शेयर्स री इशू कर रहे हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 43,000, 1,600 शेयर्स री इशूड। इसके बाद शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट फॉरफिटेड 17,200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 3200 multiplied by number of shares reissued 1,600 minus loss on reissue of shares, that is nil, zero. इसे सॉल्व करेंगे 8,600। सो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 8,600। सो क्वेश्चन डन।